भगवते वासुदेवाय। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। वंशी विभूषितकरां नवनीरुदाभा पीताम्बरा अरुणबिम्बफलाधरो पूर्णेन्दुसुन्दरमुखा अरविन्दनेत्रा कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। कृष्ण त्वदीयपदपङ्कज जरान्ते अद्यैव मे विशतु मानसराजहंस। प्राणप्रयाण समये कफवातपित्तैः कण्ठवरोधनविधौ स्मरणं कुतस्ते। योऽन्तः प्रविश्य मम वाचमिमां प्रसुप्ताम् सञ्जीवयत्यखिलशक्तिधरः स्वधाम्ना। अन्यांश्च हस्तचरणश्रवणत्वगादि प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यम्। वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। श्री द्वारिकाधीश की, श्री गोवर्धननाथ की। आओ दत्तचित्त होकर एकाग्र भाव से हरिनाम संकीर्तन करें सब लोग। भजो मुकुंद माधव मोरारी, भजो मुकुंद माधव मोरारी, भजो मुकुंद माधव मोरारी, भजो मुकुंद
गिरधारी 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 हे भजो हाँ भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी गाओ गोविंद माधव मुरारी गाओ गोविंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव गिरधारी 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 रे मारा गिरधारी रे मारा हाँ भजो हे भजो मुकुंद माधव मुकुंद माधव गोविंद माधव मुरारी गोविंद माधव मुरारी गोविंद माधव मुरारी गोविंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव गिरधारी गिरधारी
मुरारी रे गिरिरारी मुकुंद माधव मुरारी भजो मुकुंद माधव मुरारी गोविंद माधव मुरारी गोविंद माधव मुरारी बोलिए श्री बालकृष्ण लाल की श्री द्वारिकाधीश की श्री हनुमान जी महाराज की सद्गुरुदेव की संत समाज की श्री अम्बे मातु की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांशाकल्पतरु भगवान श्री कृष्ण और उनकी ही वांग्मयी प्रतिमूर्ति श्रीमद्भागवत महापुराण किशोरी राधा रानी की कृपा से इस छोटे से गांव में अरसिया में यह भागवत की भागीरथी बहती हुई आए। आज कथा का दूसरा सत्र शुभारंभ हो रहा है। आज की वेला में उपस्थित आप सभी भाई बहनों को मेरी व्यासपीठ से पुनः एक बार बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत आप सभी का। जो लोग इस कथा को विज्ञान का सदुपयोग करते हुए आस्था भजन चैनल के माध्यम से देश विदेश कहीं से भी सुन रहे हैं, उन सभी श्रोताओं का भी उत्तर प्रदेश का यह छोटा सा गांव अरसिया, यहां से मेरी व्यासपीठ से बहुत बहुत अभिनंदन और स्वागत।
कथा के मुख्य सूत्रधार श्री रमेश चंद्र मिश्रा जी, जिनका अनन्य प्रेम और अनन्य भक्ति के कारण ये कथा यहां बहती हुई आई, उनके पूज्य माता पिता, चाचा चाची, उनका पूरा परिवार, आप सभी के सद्भाग्य से भगवान श्री कृष्ण की ये मंगलमयी पावनी कथा क्षेत्र के सभी जनमानस को भी प्राप्त हुई। परमात्मा की बड़ी कृपा होती है, तब ऐसे संयोग बनते हैं। दिन रात मेहनत करते हुए लगभग 15 दिनों से हमारे विधायक जी ठीक से सोए नहीं। आप सभी की व्यवस्थाओं में कोई कमी न रह जाए, रातों दिन मेहनत करते रहते हैं। देखो ना, बाहर भले ही गर्मी लगती होगी, लेकिन पांडाल में तो ऐसा व्यवस्था कर दी है, लग रहा स्वर्ग में बैठे हुए हैं। ये धुआं धुआं ऊपर से, ठंडी ठंडी। हाँ, बस यहां आने भर की देर है। जैसे भगवान के मंदिर में हम पहुंचते हैं और सारी तकलीफें दूर होने लगती हैं, ऐसे ही पांडाल में आते ही कितना सुकून मिलता है, ठंडक मिलती। एक एक व्यवस्थाओं पर विधायक जी की नजर रहती है, कहीं से कोई कमी न रह जाए। दूर दूर से जो आने वाले श्रोतागण हैं, उनके लिए भी वाहनों की व्यवस्था भी दी है, अच्छे प्रसाद की व्यवस्था दी है। ब्रज की भाषा में कहें तो चकाचक है। ब्रज वाले ऐसा कहते हैं। और साथ ही इस क्षेत्र के भी जन जन के प्रिय और लाडले विधायक श्री रमेश सिंह जी, वह भी अपनी पूरी सेवा दे रहे हैं इस कथा में। प्रशासनिक रूप से हो, व्यक्तिगत रूप से हो, हर तरह से आज ठीक समय पर हमारे पास पहुंच गए और सारी व्यवस्थाओं पर उनकी भी नजर रहती है। तो आप सभी के प्रेम और श्रद्धा के कारण यह भगवान की वांगमयी कथा हम सबके बीच में आई है। इस कथा को स्वयं परमात्मा ने गाया, भगवता प्रोक्तम भागवतम। इसलिए भगवान की कथा केवल कथा नहीं रह गई है, यह भगवान का प्रसाद है। भगवान के मुख से निकली है ना, इसलिए भगवत प्रसाद है। एक एक शब्द ये भगवान का प्रसाद रूप है। एक प्रसाद तो वो है जिसको हम मुंह से पान करते हैं, लेकिन ये भगवान का प्रसाद ऐसा है जिसको हम अपने कर्णपुट से, कानों से हम पी रहे हैं। एक एक शब्द भगवान का प्रसाद है। और प्रसाद को अकेले नहीं खाना चाहिए, इसको बांटो। आप जितने लोग यहां बैठे सुनते हैं ना, शाम को जब कथा विराम हो तो इसको जाकर के बांटा करो। और कोई चीज आप अपने पड़ोसी को नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज ऐसी है ना, जितना दोगे उतना ज्यादा बढ़ेगी, उतना ज्यादा आपके पास और फलदायी हो। अकेले न सुनो, जितना हो सके इसको बांटो। ये भगवान का प्रसाद है। अद्भुत ये भगवान की लीला, स्वयं परमात्मा ने जिसको गाया, ये वहां से बहती 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 आज हम लोगों के पास आई है। एक तो
भागीरथी गंगा है वहां खतरा भी है, पानी है ना, सावधानी न रही तो आपको डूबकर मरने का भय है, खतरा है। लेकिन ये गंगा ऐसी है, यहां धोखे से भी कोई डूब जाए तो यहां डूबने वाला मरता नहीं है, यहां डूबने वाला सीधे भवसागर तर जाता है, पार हो जाता है। अद्भुत ये प्रभु की लीला। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभे। और श्रीमद् भागवत में ही कहा गया, भाई तन को शुद्ध करने के बहुत सारे उपाय हैं। आजकल तो मार्केट में बहुत सारे साबुन, बहुत सारे केमिकल्स आ गए हैं, तन की सारी गंदगी को धोने का सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन मन का क्या? मन के जो मैल हैं, छल कपट छिद्र, इसको धोने का उपाय क्या है? क्योंकि मन की निर्मलता के बगैर परमात्मा तो मिलने वाले नहीं, कन्हैया मिलने वाले नहीं। तो भाई मन को शुद्ध कैसे करे? एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। पूज्य श्री भगवान वादरायण कहते हैं, वेदव्यास जी कहते हैं, एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। मन को शुद्ध करने के लिए भागवत से बढ़िया और कोई उपाय नहीं। यहां आओ, ये तन को भी स्नान कराती है और मन को भी स्नान कराती है। जब तक मन निर्मल नहीं है तब तक कन्हैया बहुत दूर है। और मन को निर्मल करना है, ये भगवान की कथा रूपी सरिता, ये कथा रूपी सरोवर, यहां स्नान करने वाले का तन भी पवित्र होता है और मन भी पवित्र होता है। एतस्माद् परम किंचित मनः शुद्ध्यै न विद्यते। तो आओ मन को शुद्ध करने के लिए कल के प्रसंग पर मैं आपको लेकर चलूं, जहां हमने कल कथा को विराम किया था। याद है ना सभी को कल कथा कहां रुकी थी? भाई लोग याद है ना आप लोगों को? मैं पूछ नहीं रहा हूं कि कहां रुकी थी, और कभी पूछ भी सकता हूं, इसलिए ध्यान से सुना करो। और जब तक मैं यहां दिखाई दे रहा हूं तब तक टीवी में ना देखो, मुझे ही देखो। वो तो इसलिए लगाया गया, जो बुजुर्ग हैं जिनकी रोशनी कम हो गई है उनके लिए ये बड़े बड़े एलईडी लगे हैं। बाकी श्रोता वक्ता सन्मुख होने चाहिए। अब मैं बोल रहा हूं इधर और तुम लोग देख रहे हो उधर, तो लग रहा है किसको सुना रहा हूं मैं? चलो मैं ही बता देता हूं। भागवत जी का महात्मा वर्णन किया है सनत कुमारों ने, और नारद जी को सुनकर बहुत आनंद हुआ। और अभी वर्णन कर ही रहे थे, इतने में हम लोगों ने कल दर्शन किया। एवं नगाह श्रवणो रुधर में प्रकाशमाने ऋषि सभायां, ऋषियों की सभा में एक प्रकाश हुआ, और इस प्रकाश के कुंज में ज्ञान वैराग्य समेत भक्ति मैया प्रकट हुई। भक्ति ही सुतौ तौ करुणौ गृहीत्वा। जो दोनों पुत्र भक्ति के वृद्ध हो गए थे, वृद्ध हो दौ पतितो पार्श्वे निश्वसंतावचेतनौ, वह दोनों तरुण हुए। ये भागवत जी का प्रभाव। और देखो कथा हो रही थी हरिद्वार में, और भक्ति मैया कहां थी? वृंदावन में। लेकिन कथा का प्रभाव तो देखो वहां तक पहुंची, और ज्ञान वैराग्य को पुनः चैतन्य किया, जागरूक किया, और तरुण हुए। नारद जी को बहुत आनंद हुआ सुनकर, प्रत्यक्ष देखकर। फिर सनत कुमारों से उन्होंने प्रश्न किया कि महाराज, इस भागवत को सुनकर और कौन कौन से पापी तर सकते हैं? कृपा करके महाराज मुझे वो भी बताएं। तब सनत कुमारों ने मुस्कुराते हुए बताया,
रता विमार्ग का कलौ पुनन्ति। ये मानवाः पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग। जो मानव पंचोग्र पाप करते रहते हैं, क्रोधी हैं, कुटिल है, कामी हैं, लोभी हैं, और इन सब विकारों के अधीन होकर जो पाप करते हैं, यानी कि दुनिया का ऐसा कोई भी पाप न हो जो वो किया न हो, सारा पाप कर लिया हो, और पाप करते करते ही वो जीव मर जाए, तो मरणोपरांत भी ऐसे पापी आत्मा को भागवत की कथा सुना दिया जाए तो मरने के बाद पापी से पापी आत्मा भी भवसागर पार होकर भगवान के चरणों में चली जाती है। ऐसी भागवत की महिमा है। मरणोपरांत, मरने के बाद भी यह भागवत मुक्त करने का सामर्थ्य रखती है। नारद जी को भरोसा न हुआ। नारद जी ने कहा कि महाराज, आपको नहीं लगता कि थोड़ी ज्यादा आपने कह दी? भाई जीते जी कोई मुक्त हो ये तो समझ में आती है बात, लेकिन मरणोपरांत मुक्त हो जाए, नहीं महाराज। सनत कुमारों ने कहा, नारद जी ऐसा नहीं, ऐसा हुआ है, इतिहास साक्षी। तब एक छोटी सी कहानी बताई। तुंगभद्रा तटे पूर्वम भूत पत्तनमुत्तमम यत्र वर्णा स्वधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्पराः। एक ब्राह्मण की कथा सुनाई जिसका नाम था आत्मदेव। बड़े अच्छे ब्राह्मण थे, सदाचारी ब्राह्मण थे। अपने सत्य के मार्ग पर तत्पर रहने वाले, भगवान का भजन करने वाले, दिन रात परमार्थ के विषय में सोचने वाले बड़े अच्छे ब्राह्मण थे। अक्सर हम कहानियों में सुनते हैं कि किसी गांव में गरीब ब्राह्मण था। पहली बार भागवत में ऐसी कहानी लिखी गई है जहां ब्राह्मण धनवान है। नहीं तो अक्सर हम लोग स्कूलों में कहानियों में पढ़ते रहते थे ना, किसी गांव में गरीब ब्राह्मण, यहीं से कहानी शुरू होती थी। मतलब ब्राह्मण है तो वो गरीब ही है। ये बीच के इतिहासकारों ने ऐसा गड़बड़ किया ना, सबका टारगेट बस केवल ब्राह्मण रहते थे, किसी के भी टारगेट पर केवल पंडित। हाँ, आप देखो ना, फिल्मों में भी हमारे धर्म पर कितना प्रहार किया। पिछले 50 वर्षों की फिल्मों को उठाकर आप देखो, कोई साधु महात्मा होंगे, कोई पंडित जी होंगे, तो उनको ढोंगी ही दिखाया जाएगा, और वहीं कोई टोपी लगाए हुए मुसलमान है तो आहा, वो करीम चाचा बोले बड़े ईमानदार होंगे। हाँ, और साधु और पंडित है तो वो ढोंगी ही होगा। इस षड्यंत्र को समझो। हमारे धर्म पर कितने प्रकार से प्रहार किया जा रहा है, ये समझने जैसी बात है। मतलब हमारे सारे साधु महात्मा ढोंगी ही हैं। और वो बकरे खाने वाले टोपी लगा दिया तो ईमानदार है। पंडित मतलब वो दरिद्र ही है, गरीब ही है। लेकिन भागवत जी ने न्याय किया। ब्राह्मण है लेकिन धनवान है, सत्य सत्कर्म तत्पराः। अपने सत्कर्म में तत्पर रहने वाला ब्राह्मण, सत्य के मार्ग पर चलने वाला ब्राह्मण, सदाचारी ब्राह्मण। भगवान ने सभी वर्णों के लिए अपने अपने कर्म बताए। जो वर्ण के लोग अपने कर्म को छोड़कर दूसरे कर्म करने लगते हैं, उनके जन्म पर थोड़ा
विचार करने जैसा होता है। उनकी जिंदगी सोचनीय हो जाती है। जिस वर्ण में आप जन्मे हैं, परमात्मा ने आपके लिए अलग अलग मार्ग बताया है मोक्ष के लिए। कार्य में भेद जरूर किया है, लेकिन कृपा में भेद नहीं किया है, फल में भेद नहीं किया है। श्रीमद् भगवद गीता आप उठाकर पढ़ो, भगवान श्री कृष्ण ने 4 वर्ण की व्याख्या की। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः। भगवान कहते हैं गुण और कर्म को देखकर मैंने 4 वर्ण में अलग अलग तुम्हें जन्म दिया। किसी ने पूर्व जन्म में जैसा कर्म किया उसके अनुसार भगवान ने उसको उस वर्ण में उसका जन्म दिया। और हर वर्ण के लिए एक ही मार्ग नहीं बताया, अलग अलग मार्ग बताए। वो उसी मार्ग पर चलेगा तभी उसको मोक्ष मिलेगा। आज हमने वर्णाश्रम धर्म को तोड़ दिया, इसलिए बहुत सारी विकृतियां समाज में देखने को मिल रही हैं। बहुत सारी विकृतियां समाज में स्वतः जन्म ले रही हैं। अपने अपने वर्णों पर, अपने अपने सन्मार्ग पर हमको चलने की शिक्षा लेनी चाहिए। ये ब्राह्मण बहुत अच्छा था, सदाचारी ब्राह्मण है। एक इसकी पत्नी है जिसका नाम है धुंधली। ये ब्राह्मण के बिल्कुल अपोजिट है। पंडित तो बहुत अच्छा था, सत्य के मार्ग पर चलने वाला सदाचारी ब्राह्मण, लेकिन इसकी जो पत्नी है ना, वो जरा ब्राह्मण के अपोजिट है। कैसी है उसकी पत्नी वो भी बताया। लोकवार्ता रता क्रूरा प्रायशो बहुजल्पिका शूरा च गृह कृत्येषु कृपणा कलह प्रिया। लोकवार्ता रता, प्रपंच में उसका बड़ा मन लगता है। किसी की बुराई करना, निंदा करना, चुगली करना, उसमें बड़ा मन लगता है उसका। कोई पड़ोसन आ जाती है किसी की बुराई करने ना, तो चाय पिला पिला के बिठाती है उसको। अरे बैठो बहन, कहां जा रही हो? वो जाना भी चाहती है तो चाय लेकर आ जाती है। अरे बैठो बैठो बैठो, इतनी जल्दी कहां? और बिठाकर कोई माला जाप नहीं करती है, दूसरों की बुराइयां सुनती, दूसरों की बुराइयां करती। लोकवार्तारता। अक्सर देखा जाता है कि माताएं बड़ी कोमल हृदय होती हैं, लेकिन वो बड़ी क्रूर है, बड़ी क्रूर स्वभाव वाली। किसी की बच्चे ने कोई गलती कर दी तो छोड़ती नहीं है, पीटती है उसको, बड़ी क्रूर है। और अक्सर माताएं बड़ी उदार होती हैं, लेकिन ये बड़ी कंजूस है। ब्राह्मण उतना ही दयालु है और ये उतनी ही कंजूस है। ब्राह्मण के बिल्कुल अपोजिट। अक्सर ऐसा होता है ना कि भाई शादी से पहले जब हम लोग कुंडली मिलवाते हैं तो कुंडली में कितने गुण मिल जाते हैं। किसी के 20 मिल जाते हैं, किसी के 25 मिल जाते हैं, किसी के तो 30-30 भी मिल जाते हैं। शादी के 2 साल बाद उसको पूछो ना, तब कहता है कि भैया रियलिटी में तो एक भी नहीं मिलते हैं, सत्य में तो एक भी नहीं मिलता, ये कुंडली में मिला था केवल। अक्सर ऐसा देखा जाता है, पति पत्नी का स्वभाव जरा अलग अलग होता है। माताएं चरणामृत को प्रेम करती हैं और पति लोग वीर को प्रेम करते हैं। माताएं मंदिर जाने वाली होती हैं और पति लोग मदिरा ले जाने वाले होते हैं। ये स्वभाव मिलता नहीं है जल्दी। ब्राह्मण के यहां भी ऐसा ही है, स्वभाव मिलता नहीं है। ब्राह्मण के घर में एक गौ माता है, ब्राह्मण देव उसकी बड़ी सेवा करते हैं। भाई गावो विश्वस्य मातरः, गौ विश्व की माता है। अपनी मां का दूध जब हम छोड़ते हैं तो संसार में अपनी मां का दूध छोड़ने के बाद किसी का दूध पीते हैं तो वह है गौ माता।
इसलिए गौ हम सबकी माता है। जो भी मनुष्य गौ का दूध पी रहा है तो उसका पुत्र है, गौ उसकी माता है। और माता कहते हो तो अपनी मां की तरह उसका आदर भी करना चाहिए। आप सब ग्रामीण परिवेश से जुड़े हैं तो मैं निवेदन भी करूं, गौ माता जब बूढ़ी हो जाए उसको ऐसे असहाय छोड़ मत दो। वृक्ष भले ही बूढ़ा हो गया है, फल नहीं देता है, छाया तो देता है ना। भले ही वो गौ माता बूढ़ी हो गई है, अब दूध देने के काबिल नहीं रही, लेकिन कम से कम आशीर्वाद तो तुम्हें दे ही सकती है ना। इसलिए अपने घरों से उसको निकालो मत, छोड़ो मत। हर हाल में गौ माता की सेवा करो। केवल गौ माता से दूध की अपेक्षा मत रखो, गौ माता का आशीर्वाद भी लेना चाहिए। जिन कन्हैया की लीला हम सुनने के लिए बैठे हैं, भगवान कृष्ण को गौ माता बहुत प्रिय थी। बड़ा प्रेम किया है प्रभु ने गौ माता से। 11 वर्ष 52 दिन भगवान नंगे पांव गौओं के पीछे नंगे पांव घूमे हैं प्रभु। बांसुरी लिए हुए हर मौसम में, हर ऋतु में चले जाते हैं गायें चराने के लिए। कृष्ण को प्यारे 3 हैं, गीता, गोपी और गाय। कन्हैया को गौ माता बहुत प्रिय है। जिनके घर में शुद्ध देशी गायां, वो अमेरिकन नहीं, विदेशी नहीं, वो तो दूध की फैक्ट्री है, वो गौ माता थोड़ी है। शुद्ध गौ माता वो है जो हमारे घर की, हमारे देश की देशी जो गौ माता है, वो है हमारी गौ माता। वो तो विदेशियों ने उसको दूध के हिसाब से बनाया है। और मैं आपको बताऊं, जो जर्सी गाय का दूध पीते हैं ना, वो 18 प्रकार के रोगों को भी अपने भीतर बुला रहे होते हैं। 18 प्रकार के रोग जर्सी गौ के दूध से होता है। इसलिए अपने बच्चों को और खुद भी देशी गाय का दूध पिलवाओ। देशी गौ में भी बहुत सारी नस्ल की गौ माता ऐसी है जिसमें बहुत सारी दूध की प्राइस होती है और बहुत सारी दूध की गुणवत्ता होती है उसमें। जैसे साहिवाल इत्यादि जो गाय है, गीर गाय है, आप अच्छे से उसकी सेवा करो, उसके खान पान की देखरेख करो, तो ऐसी गौ माता बहुत दूध देती है। जर्सी से ज्यादा देती है, अमेरिकन से ज्यादा देती है, और उसके दूध में वो गुणवत्ता भी होती है। अच्छी गाय रखो, लेकिन देशी रखो। अभी कुछ समय पहले आपने देखा एक ऐसी बीमारी आई, लंपी नाम की वो बीमारी, जो केवल देशी गौ माता पर अटैक किया उसने। जर्सी गाय अथवा तो जो मिक्स है, दोगली जिसको हम कह देते हैं, उन गायों पर उसने बहुत कम अटैक किया। सबसे ज्यादा प्रहार देशी गौ माता पर हुआ। आपको पता है ये कोई बीमारी अनायास नहीं आ गई थी। इन विदेशियों ने ऐसा वायरस बनाया कि जो हमारी देशी गौ माता पर अटैक करे, क्योंकि भारतीय समाज में, सनातन धर्म के लोगों में गौ माता का बड़ा महत्व है। कोई भी शुभ काम करना हो तो शुद्ध दूध चाहिए, पंचामृत चाहिए, शुद्ध घी चाहिए, गाय के गोबर से हम लीपते हैं, गौमूत्र चाहिए होता है। यज्ञ करना हो, अनुष्ठान करना हो, शादी ब्याह करना हो, पूजन करना हो, उसमें गौ माता का बड़ा महत्व है। इसलिए विदेशियों ने सोचा कि इनकी गौ माता को ही खत्म कर दिया जाए। इसलिए लंपी नाम का वायरस, वो बीमारी हमारे देश में छोड़ी गई। जैसे कोरोना चाइना ने बनाया, ये तो सभी जानते हैं। उसका जो वायरस है
ये चाइना की देन है। ऐसे ही गौ माता पर भी अटैक करने के लिए विदेशियों ने षड्यंत्र रचा, लेकिन जाको राखे साइया मार सके ना कोई, जिसकी रक्षा करने वाले भारत में स्वयं कन्हैया बैठे हैं, इन विदेशियों की क्या चलेगी वहां। देशी गौ माता की सेवा, उनकी सुरक्षा हो, और जिनके घर में गौ माता है, देशी गौ माता है, उनके घर में इस तरह की कोई संक्रामक बीमारी नहीं आती। बहुत सारी बीमारियां ऐसी आई पूर्व में, चिकनगुनिया था, बर्ड फ्लू हुआ, स्वाइन फ्लू हुआ, ये सब वहां अटैक न कर पाए जहां गौ माता बंधी हो द्वार पर। गौमूत्र में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं जो इन सारी बीमारियों को प्रवेश भी न करने दे। इसलिए ग्रामीण परिवेश के लोगों से मेरी ज्यादा प्रार्थना है। भोले भाले लोग होते हैं गांव में, टीवी पर कोई भी ऐड देखा, हम भी वही करना शुरू कर देते हैं। शुद्ध देशी गौ माता को अपने द्वार पर रखो। 1 लीटर ही दूध दे रही है ना, उतना ही काफी है। और ध्यान रहे, उस गौ माता को खिलाने वाले तुम नहीं हो, गौ माता को खिलाने की व्यवस्था परमात्मा की जिम्मेदारी है, परमात्मा कर रहा होता है, तुम कुछ नहीं कर रहे हो। इस अकड़ में न रहना कि तुम लोग कुछ करते हो। तुम नहीं थे तब भी दुनिया चल रही थी, तुम हो तब भी चल रही है, और एक दिन तुम नहीं रहोगे ना, तब भी दुनिया ऐसे ही चलती रहेगी। तुम्हारे रहने से न रहने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। इसलिए इस बात का अहंकार कभी मत करना कि तुम खिला रहे हो। शिवाजी महाराज से एक बार समर्थ गुरु रामदास ने, उनके गुरुदेव ने पूछा कि शिवाजी, प्रजा में सब ठीक तो है ना? शिवाजी ने कहा, गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से मैं सभी का ध्यान रखता हूं, एक एक प्रजा का मैं व्यक्तिगत रूप से ध्यान रखता हूं। उनके गुरुदेव ने कहा, शिवाजी, फिर ऐसा मत बोलना कि ध्यान तुम रख रहे हो, तुम एक सेवक जरूर हो, स्वामी नहीं हो। शिवाजी को बड़ा बुरा लगा, कहा, गुरुदेव, मैं ही तो रखता हूं, और कौन रखता है ध्यान? तब गुरुदेव रामदास ने कहा कि ठीक है, मेरे साथ आओ। वन के भीतर ले गए, जंगल के भीतर एक पत्थर की चट्टान पड़ी थी। कहा, शिवाजी, तलवार के प्रहार से इस चट्टान को तोड़ो। और शिवाजी ने अपने खड्ग के प्रहार से, एक ही प्रहार में उसके 2 टुकड़े कर दिए, और उस चट्टान के भीतर एक छोटा सा कीड़ा बैठा था। समर्थ गुरु रामदास ने बुलाकर कहा, शिवाजी, अब बताओ, इस कीड़े का पालन कौन करता है? तुम नहीं करते हो। इस कीड़े को भी भोजन देने की चिंता परमात्मा की होती है, इसलिए तुम नहीं करने वाले हो। कभी भी ये सोचो ही मत कि तुम खिला पिला रहे हो। बहुत सारे ऐसे भी लोगों को मैंने देखा है, अचानक उनकी डेथ हो गई, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, कोई सहारा नहीं। ऐसे बच्चे भी तो पल लेते हैं ना, ऐसे बच्चे भी तो बड़े हो जाते हैं ना। हाँ ठीक है, उस व्यवस्था के हिसाब से नहीं चले, लेकिन फिर भी पलकर बड़े तो हो ही जाते हैं ना। इसका मतलब है तुम्हारा होना न होना परमात्मा की सृष्टि में कोई फर्क नहीं पड़ता। संसार को जन्म देने वाले परमात्मा हैं, खिलाने की भी जिम्मेदारी उसी की है। गौ माता को तुम नहीं खिला रहे होते हो, बल्कि गौ मैया अपने आशीर्वाद से तुम्हारे पूरे परिवार को खिला रही होती है। गौ माता की सेवा करो। और आस्था भजन चैनल पर सुनने वाले सभी श्रोताओं को भी मैं कहूं कि आप लोग भी जितना हो सके शहरों से, गांवों से देशी गौ माता का दुग्ध ही सेवन करो। इन विदेशियों ने
आपको पता नहीं है, ऐसी गाय तैयार की है जिसमें बहुत सारे जानवरों को मिक्स किया गया है। यहां तक कि जिसको हम लोग बहुत अपवित्र मानते हैं, अशुद्ध मानते हैं, उस सूअर को भी उसमें मिक्स किया गया है। सोचो, हम कोई भी पूजा पाठ करते हैं, उसमें सूअर का मिक्स हुआ तत्व हम लोगों के सामने आता है, कितनी गलती होती है हम लोगों से। इसलिए शुद्ध देशी गौ माता का ही उपयोग होना चाहिए। अरे भाई, अपने देश की चीज, उस पर हमको गर्व होना चाहिए। ब्राह्मण के घर में गौ माता है, बड़ी सेवा करता है ब्राह्मण। तुलसी का पौधा लगा है। तुलसी केवल पौधा नहीं है, हमारे यहां तुलसी को भी देवी माना गया है। और अब तो अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भी इस बात को सिद्ध कर दिया कि जहां तुलसी की बहुत सारी उपलब्धता है, जहां ढेरों मात्रा में तुलसी का पौधा है, वहां पर ऑक्सीजन लेवल कभी कम नहीं होता है। वहां पर बहुत सारी बीमारियां आपको पता भी नहीं चलती हैं और अपने आप वहां आकर के और चली जाती। तुलसी है, पीपल है, ये सब हमारे देश के हैं। अपने देश की वस्तुओं पर गर्व करना सीखो। भारतीय वेशभूषा, भारतीय भाषाएं, भारतीय संस्कृति, भारतीय विचारधारा, भारतीय खान पीन और भारतीय पहनावा, इन सभी पर हमें गर्व होना चाहिए। विदेशियों की नकल करते करते हम लोगों ने अपनी अकल भी खो दी। अभी किसी शादी में मैं गया था, वहां एक भाई को मैंने देखा, गर्मी का मौसम है, कोट पैंट पहने हुए, टाई बंधी हुई और घबराहट हो रही है उसे, पसीना पसीना हो रहा है। तो मैंने कहा, महोदय ये टाई खोल क्यों नहीं देते हो? अंग्रेजों ने टाई पहनी क्योंकि उनके देश में ठंडी थी, तो यहां इतनी गर्मी में वैसे ही मरे जा रहे हो, टाई और ऊपर से बांध लिया है, हवा भी अंदर क्रॉस न हो। कम से कम वेशभूषा में भी तो अकल होनी चाहिए ना। भारतीय परिधान बहुत अच्छा है, अपने भारतीयता पर हमको गर्व होना चाहिए। तो ब्राह्मण के घर में गौ माता की भी सेवा है और तुलसी मैया की भी सेवा है। एक कमी थी उस ब्राह्मण के यहां, कोई संतान न थी, और इस बात से ब्राह्मण दिन रात चिंतित रहता है, कोई संतान नहीं। धीरे धीरे उम्र बढ़ती जा रही है, कोई संतान नहीं है ब्राह्मण को, बड़ा चिंतित रहता है वो ब्राह्मण। अक्सर संतों को, आचार्यों को, विद्वानों को पूछता रहता है कि महाराज कोई उपाय बताइए, हमारे घर कोई संतान हो जाए। भाई देखो, संतान होना न होना ये तुम्हारे प्रारब्ध पर डिपेंड करता है, परमात्मा की इच्छा पर डिपेंड करता है। ये कोई पाप और पुण्य का विषय नहीं है। एक भ्रांति भी समाज में फैला दी है लोगों ने कि जिसको पुत्र नहीं है मतलब वो पापी है, निसंतान है तो पापी है। कौन ऐसे भ्रम फैलाता? मैं तो ढूंढ रहा हूं ऐसे लोगों को। समाज में ऐसी भ्रांति फैला दी कि जिसको संतान नहीं है वो पापी है। उस ब्राह्मण के साथ यही हुआ। अब एक तो ब्राह्मण वैसे भी खुद चिंतित रहता है, पड़ोसियों ने और कृपा कर दी। अक्सर पड़ोसी उसको टॉर्चर करते रहते हैं, अरे पंडित जी ये आपके घर में जो गाय है उसको भी कोई बछड़ा नहीं हो रहा है, क्या हुआ? पंडित जी कहते हैं कि भैया पता नहीं, मैं तो बड़ी सेवा करता हूं गौ माता की। अरे तुम्हारे सेवा से क्या होगा, निसंतान हो ना, पापी हो तुम। ऐसे शब्द बोलते हैं कि ब्राह्मण के दिल पर चोट लगती है, आंख में आंसू आ जाते हैं, लेकिन कुछ कहता नहीं वो ब्राह्मण। फिर कुछ लोग कहते हैं, अरे ब्राह्मण देव सुनो सुनो,
आपके घर में वो तुलसी का पौधा सूख क्यों जा रहा है बार बार? ब्राह्मण कहता, पता नहीं भैया, मैं तो अपने हाथों से जल डालता हूं। बोले, यही तो गलती करते हो, निसंतान हो ना, तुम्हारे हाथ का जल भला तुलसी कैसे स्वीकार कर ले? ऐसा बोल बोल करके ब्राह्मण के दिल को घायल कर दिया। और अक्सर ऐसा होता है, चंदन का वृक्ष बड़ा शीतल होता है, लेकिन अति संघर्षण कोई करने लग जाए वहां तो चंदन से भी अनल प्रकट हो जाती है। बाबा तुलसी ने मानस में वर्णन किया, अति संघर्षण करे जो कोई, 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 अनल प्रगट चंदन से अनल प्रगट चंदन से बहुत संघर्षण किया जाए चंदन से भी अग्नि प्रकट हो जाती है। ब्राह्मण के दिल पर इतना प्रहार किया, आज ब्राह्मण बहुत दुखी हुआ, सोचा कि ऐसी जिंदगी से तो अच्छा है मैं मर ही जाऊं। गया, तुंगभद्रा नदी के तीर पर बैठा है मरने के लिए, आत्महत्या करने की सोच रहा था। इतने में एक महात्मा उधर से गुजरे। महात्मा ने देखा कि ब्राह्मण डूबने जा रहा है। महात्मा आए, अरे ब्राह्मण, ये क्या कर रहे हो, मरने आए हो? ब्राह्मण रोने लगा। आत्मदेव नाम का वो ब्राह्मण फुट फुट करके रोने लगा, महाराज मुझे मत रोकिए, मुझे मर जाने दीजिए। महात्मा ने कहा, अच्छा क्या नाम है तुम्हारा? कहा, महाराज मेरा नाम है आत्मदेव। सुनकर महात्मा हंसे कि वाह, नाम है आत्मदेव और करने क्या आए हो, आत्महत्या? वैसे मर क्यों रहे हो, क्यों मरना चाहते हो? पंडित ने कहा, महाराज मेरे घर में कोई संतान नहीं है। यह सुनकर तो महात्मा और हंसे कि बस इस बात के लिए मरने आए हो? अरे पंडित, संतान नहीं है, मौज में है तू। उसको जाकर पूछ जिसके घर में बहुत सारी संतानें हैं लेकिन सब उपद्रवी हैं, कम से कम उनसे तो सुखी है ना। राजा सगर को 60,000 संतान हुई, 60,000 पुत्र, लेकिन परिणाम क्या हुआ? कपिल मुनि के श्राप से सब एक साथ भस्म हुए क्योंकि उपद्रवी थे। देख ब्राह्मण, तू बहुत सुखी है, बहुत मौज में, खूब भगवान का भजन कर। अच्छा है परमात्मा ने तुझे इस झंझट में फंसाया नहीं, मौज में है तू। और ज्यादा दिल करे तो चल मेरे साथ सन्यासी हो जा, सन्यासे सर्वदा सुखम, साधु बन जा। पता है पुत्र पुत्रियां और ये परिवार जितना फैलता जाता है, जीव उतना ही बंधता चला जाता है। दो प्रकार की सृष्टि संसार में चलती है, एक तो वो जो परमात्मा करते हैं और एक वो जो हम लोग करते हैं। परमात्मा ने केवल स्त्री और पुरुष बनाया और हम लोगों ने